प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। परमात्मा महिमा बताते हैं, अब दू हम तो परपटन के वासी। परपटन यानी उस परलोक, पटन माने स्थान, पर माने दूसरा, सतलोक के रहने वाले हैं। तीर्थ जाही न देवल पूजा, ना वृंदावन काशी, ऐसा दर्पण मंज हमारे हम। अवधु हम तो परपटन के बासी, तीर्थ जाना देवल पूजे। देवल माने मंदिर, ना हम मंदिर पूजते और ना वृंदावन काशी। ऐसा दर्पण मंज हमारे, हम दर्पण के माही। ऐनक दरिया चश्मे जोए, नूर निरंतर झाई। रहनी रहे सो रोगी होई करन, रहनी रहे सो रोगी कहिए, करनी करे सो कामी। रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा। ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम किंकर जोरा। कहते हैं हमारा जो मार्ग है ये कठिन नहीं है। इंद्री कसता सोए कसाई और जग में बह सो बोरा, यानी जैसे ये हठ योग करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं। कहते तो मूर्खों का काम है, देही के साथ दुश्मनी लगाते हो। हाँ, इंद्री कसे सो कसाई कहिए, यानी हट करके अपने इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं। उसके विषय में गीता जी में कहा कि वो मूर्ख लोग हट करके अपनी इंद्रियों को रोक करके और मन से फिर भी उनका संतरण करते रहते हैं, वो मूर्ख लोग हैं, उनको कभी कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, ना कोई लाभ हो सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि हमने अपने ज्ञान विषय को आधार रखे। ये नहीं कि भी जैसे आपने शादी करवा ली, बाल बच्चे हैं, अपना परमात्मा ने जो हमें मर्यादा बताई है कि फिर अपने मन को कंट्रोल करके अपनी नेक नीति से रहिए। और दूसरा बात कहते हैं कि ठीक है, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये तो असंग जन्म हो गए, हमने यही क्रियाएं करते को, और जब तक यहाँ से छुटकारा नहीं होगा तब तक बात बना को नहीं। जब हमारी आत्मा जाग जाएगी, फिर हमने कोई किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप मन हट जाएगा दुराचारों से। आपको स्वप्न में भी वो बात याद नहीं आएंगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी इस जीव की। तो कहते हैं हम ना तो इंद्री कसते और मान ले शादी भी नहीं कराई, जैसे परमात्मा आए थे उन्होंने कोई शादी नहीं कराई, कबीर परमात्मा। तो ये उदाहरण दिया था कि हम यहाँ की किसी इच्छा की, यहाँ की वस्तु की कति मन में इच्छा ही नहीं बनती। जैसे धर्मदास जी को जब यहाँ का ज्ञान हुआ था, सतलोक का पता लग गया था कि इस काल ने हमें धोखा दे रखा है और हम एक दूसरे के साथ ही बांध रखे पति और पत्नी बना के, और फिर हमारा झाड़ा लेकर के अंत में कति खाली करके नरक में ठोक देता है। तो उस समय धर्मदास जी ने कहा था कि परमात्मा आपका दास कुछ नहीं मांगता, भक्ति दान मोए दीजिए, गुरुदेवन के देवा हो, मुझे तो भक्ति दान दे दो परमात्मा। और कहते हैं यहाँ की कोई भी इच्छा, सपने में भी इच्छा, कहते हैं धन परिवार संपत्ति और सुंदर नारी हो, सपने में भी इच्छा ना करूं, गुरु आन तुम्हारी हो। तो ऐसे मन में नफरत बन जाएगी। जैसे कहते हैं, जैसे कर का जहर का मन बोरा, जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कि तुम्हें जब जिसने शादी करवा ली वो तो अपने बाल बच्चों में और मर्यादावत रहते हुए दुराचार नहीं करे, और फिर आन स्त्री को ऐसा समझे जैसे जहर का किरका होता है। जहर की जरा भी कन को कोई लगाए नहीं गा जिसको पता लग गया कि वास्तव में ये जहर है।
वो छुए तक का नहीं। तो इतना भय बन जाएगा, इतना सावधान हो जाएगी वो आत्मा, फिर उस पर असर नहीं होगा किसी प्रकार के विकार का। उसमें उसके अवगुणों का पहले ध्यान आ जाएगा कि ये किया, ये ऐसा नुकसान होगा, इसकी ऐसी हानि होगी। अनजान व्यक्ति गलतियां करते फिर उसका कष्ट उठाते। तो यहाँ बताते हैं कि जैसे कर का जहर का जरा से भी कोई कण भी नहीं छू सकता, जिसको पता लग गया न दूर कर देगा, एक तरफ पटक दिया, वही नहीं, इसका तो महापाप लगता है। तो ऐसा हमें पता लग जाए कि ये वास्तव में हानिकारक वस्तुएं हैं, जो क्रिया हम करते हैं कर्म, ये महापाप का कारण बन जाएगा। फिर कहते हैं उसके लिए कहा कि रहनी रह सो रोगी कहिए, करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम किंकर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जलाए, हर की हाथ उठाई, राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में बाई। इस तरह भगवान की तो हमने दुकान खत्म कर दी, ये तत्व ज्ञान दे के इनकी तो हाथ उठा दी। और कहते हैं राम रहीम मजूरी करते, ये तुम्हारे राम, तुम जिसको अल्लाह कहते हो, यही ज्योति निरंजन, ये तो उस परमात्मा के दरबार में नौकर हैं। आदमी गरीबदास साहिब बता रहे कि कबीर परमात्मा की महिमा को के काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरद डारे शीस। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ठाकुर तो हम ठोक जलाए, हर की हाथ उठाई, ये राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में बाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। संतों के बहकाई हुई भोली आत्माएं शेष महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पत्थर पानी, गंगा में नहाना, जमुना में नहाना, तीर्थ पर नहाने से कहते हैं इन्हीं की तरफ इनका आस्था बढ़ी हुई है। और रामचंद्र दशरथ के पुत्र से करता ठहरावे, इस रामचंद्र के राजा दशरथ के बेटे रामचंद्र जैसे नहीं भगवान बतावे, इसको करता बनाए बैठे। कहते शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। एक न करता दो ना करता, नो ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। एक भी भगवान ना नुके, नो बना रखे, और दसवां भी आएगा जैसे नी कलंक नाम से कलयुग के अंत में राजा जो हरिश्चंद्र जी की आत्मा, वो 10वां अवतार धारिका होगी, विष्णु जी के लोक थे और वो विष्णु अवतार कहलाते। वो भी ऐसे ही अपना, जैसे श्री कृष्ण जी ने जो उनकी ड्यूटी लाई थी, कंस मार दिया, केसी मार दिया, चावल मार दिया, शिशुपाल मार दिया, इस तरह की करके अपनी क्रिया ये 10वां भी इन कृतघ्नी प्राणियों को मार के, और आप भी पाप का भागी बनकर चला जाएगा। अब क्या बताते हैं, अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते। जब ना श्री राम था, ना अयोध्या थी, दशरथ भी नहीं था, तो तब किसकी, सतयुग में भी तो कोई भगवान की आस्था थी, वो भगवान तब कहाँ के साधना करा करते। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते। सुरनर मुनि सुर असुरन की राड मंडी है, तिरगुण दीने गोते। जद जन में नहीं रामचंद्र राजा, तब क्या रटती बाजी। वेद कुरान नहीं जद होते, तो क्या पढ़ते पंडित का जी। रामचंद्र से राजा नहीं थे, तब किसकी क्या राम इसी राम को जाप करते थे, रामचंद्र का ही जाप करते थे। और वेद कुरान भी नहीं थी, तब ये पंडित का जी किसकी साधना करते थे, कहाँ से ये ज्ञान लाए। कहने का भाव है कि वेद और कुरानों से तुम्हें ज्ञान हुआ है, और उसमें जो लिखा हुआ तो उससे तुम परिचित नहीं हो। शेष महेश गणेश न सिरजे, गौरा नहीं गंवारा। ब्रह्मा सावतरी नहीं होते, तब कहाँ थे प्राण 18। शेष महेश
गणेश न सिरजे, ब्रह्मा शेष महेश गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश की जब तक उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि ये 18 पुराण जो हैं, शिव पुराण में शिव जी की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा। तो कहते हैं जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तो ये पुराण 18 कहां से? इनके जीवन चरित्र ही तो तुम पढ़ रहे हो। शेष महेश गणेश गणेश न सिरजे, गौरा नहीं गंवारा। एक नादान कहती है ये ना उत्पन्न हुए थे, और ब्रह्मा सावतरी नहीं होते तब काठे पुराण 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान ना 9 अवतार नवेला, नाद गंध में खेलन आए आखर फोकट मेला। होती सैंस गोपी का होती 16 सैंस गोपी का, राधा संग पटरानी कहाँ गए वो कन्वा, खेलत जाकी कहो निशानी। ओ हम सो हम नाजद होते ना अनभय पाठ उचारम, मूल न फूल न तरवर शाखा, कितसे कीन पसारम। 5 तत्व आरम ना होते, ना थी त्रिगुण ताखी, अष्ट योग आसन नहीं होते, कौन ज्ञान पद भाखी। पूर्ण ब्रह्म बिनानी बिना माया उपजी जासे, ओम ओम मूला इसम जोगनी कर्म मुगदर फांसे। जिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए, 3 पूत की माई, जाके उदर नाद में आए उल्टी व परनाई। क्या बताते हैं कि जिन ब्रह्मा विष्णु महेश सिरजे उत्पन्न किए जाए, वो 3 पूत की माई ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा, और फिर उसी दुर्गा ने 3 रूप बना करके सागर में छुप गई, सागर मंथन किया, 3 रूप बनाकर बाहर आई। कहते वही फिर पत्नी रूप में स्वीकार कर ली इन्होंने। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए, 3 पूत की माई, जाके उदरनाद से आए उल्टी व परनाई। त्रिगुण रूप धरा है जोगनी भरम बुलाने योगी, निरालम निर्गुण के नाती कीने बेक संयोगी। एक बनावे एक खपावे, एक करे प्रतिपालम, शब्द अतीत सकल से नारा, ये सब त्रिगुण ख्यालम। एक बनावे, एक तो उत्पत्ति करे, एक सतिथि बनाकर रखे, एक मार दे। ये सब तीनों गुणों की ही व्यवस्था ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण ही हो रहा है। ना हम जंगम शेख सेवड़ा, ना कोई तपस्या नासी, उन्मन रहा अनहद राते परम सुन के वासी। अमर लोक से हम चल आए शब्द हमारा मेला, जनदास गरीब कहे रे संतो, ये जग फोकट मेला। ये जिसको तुम भगवान मानने बैठे, यहाँ के सभी 21 ब्रह्मांड तक, ये सब फोकट मेला, बनावटी लोग हैं, ये वस्तुएं हैं। वास्तविक स्थान नहीं, न वास्तविक सुख है, ये वास्तविक प्रभु भी नहीं है। ऐसे परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को शरण में लेकर वीरदेव सिंह बघेल का उद्धार किया। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने सतलोक में छोड़कर अपनी प्यारी आत्माओं को जगाने के लिए। क्या बताते हैं परमात्मा? कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर कर बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। कि ये को पहली बार हानि थोड़ी, असंख्यों बार हो ली, असंख्यों बार मृत्यु हो ली, पूरे परिवार के परिवार विनाश हो लिए हमारे। भूकंपों में दुनिया मर जाती है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त होती है, 3-3 पीढ़ी इकट्ठी मर जाती है, दादा परदादा पोता चौथा दादा। तो परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत अगर आपको कोई हानि होती है, डोंट वरी। इस दृष्टिकोण से देखना कि ना विरक के बिजली गिर जानी थी। आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं इन बातों का,
और दास को मास्टर बना दिया परमेश्वर ने, इस तत्व ज्ञान से परिचित करा दिया। तो इसलिए आपको ये बार बार ज्ञान करा रहे हैं कि कहते हैं परमात्मा फिर संकेत करते हैं, द्वार धनी के खड़ा रह, द्वार धनी के पड़ा रहे, भाई धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। कि अपने पूर्ण संत के द्वार पर, पूर्ण धनी के द्वार पर पड़ा रहना, द्वार छोड़ के मत जाना। और धक्के धनी के खाचे, इसके मार्ग में आपको कुछ हानि भी होती नजर आती है, पर डगमग मत हो जाना। 100 काल झकझोल ही, चाहे काल कितने झटके दे के देखा है, पर छोड़ मत जाना। अगर इसको छोड़ देगा तो और ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार सत्संग में आने से प्राणी को हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तो काल का लोक है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं, आप तो कह रहे हो कि मुझे मरने की चिंता है, और परमेश्वर कहते हैं कबीर साहब मुझे ये चिंता, तुम जीवित कैसे हो? अरे नादान, इस देखो तो ये शरीर है क्या सांग तुम्हारा, हार्ड चाम का बना हुआ पुतला, 36 जोड़ ला रहा खींच के, एक भी इधर उधर हो गया तो पड़ा पड़ा रोए इंसान, उठ नहीं सकता। तुम कहते हो मैं मरना जाऊं, और मैं कहता हूं तू जी कैसे रहा है? तुझे मरने की चिंता, मुझे तेरे जीने की चिंता। तू कैसे चल रहा है? ये हार्ड चाम की ये मिट्टी कैसे चल रही है और कितने दिन चलेगी? और फिर क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे है मेरे मन आनंद, कद मर हूं कद पावे हूं वो पूर्ण परमानंद। यहाँ तो भाई लाख वर्ष जीवित रहे वो भी मर गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे, जिनकी लाखों और अरबों और करोड़ों जन्मों की वर्षों की जीवन है। इसमें एक का काम बताया परमात्मा ने कि जब तक ये श्वास है प्रभु याद कर, उसकी रजा पर छोड़ दे मालिक। राज्य करमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस भेंट जगदीश। उनको मिले भगवान। अब किसकी भक्ति करें? उस परमेश्वर की। क्या बताते हैं, नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। कि इन और सब पचड़ा न छोड़ के परमात्मा की भक्ति ही सार है। क्या कहते हैं भगवान कि श्वास उसास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना बेरा इस श्वास को आवण हो कि न हो। परमात्मा कहते हैं तू मरने वाले को रो रहा है कि वो मर गया है, मर गया, और तू अपने बारे में सोच, क्या तू नहीं मरेगा? कबीर साहब कहते हैं कि समझे ना नादान लोग, अपने को भी मरना होगा, इब करे किसका शोक। अगर हमने ना मरना हो और मरने वाला गलत बन गई हो तो वो अकेला ही मर गया, हम नहीं मरेंगे, तो वे चिंता भी ठीक लगे तुम्हारी। ईश्वर हमें हर प्रकार से संतुष्टि देते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं कि सारा ज्ञान दे करके कहाँ हमारा दृष्टि, कहाँ हमारे जो है ना दृढ़ करना चाहते हैं बुद्धि को, इसको समझना चाहिए। जैसे सुखदेव ऋषि जी ने और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाकर एक ही काम किया था 7 दिन में, कि तेरी इसकी वृत्ति संसार से हटकर और स्वर्ग में लग जा, बस। और कोई योगदान उस सुखदेव का नहीं था, इतना ही योगदान था कि इसकी वृत्ति यहाँ संसार से हटा दूं, ऐसी कथा कहानी सुना के, ताकि जब सब सर्प इसको डसे तो इसकी ममता यहाँ किसी बालक में, घोड़े में, को राज में, किसी बच्चे में ना रह जा, कहीं फिर यही आ मरे। और पुण्यात्मा वो परमात्मा हमारे आप पे रजा कर देता है, उस कथा की जरूरत कोई ना, वापस सिस्टम बना देता है हमारा। क्योंकि अंत समय में जब जीव की मृत्यु होती है, उस समय हमारी जहां भी आशा रह जाएगी, उसी में वही जन्म होगा, हम फिर दुख के भागी बने रहेंगे। और परमात्मा ऐसे कृपा कर देते हैं। एक भक्त की मां मर गई और 70 साल की हो रही, तो बुढ़िया के पेट में दर्द हो गया, और इतना दर्द हो गया कि बालक बोलने व बोल नहीं सके, और ट्रीटमेंट भी कराया, आध घंटे में मृत्यु को प्राप्त होगी।
अरे इससे बात पर नाम छोड़ गए नो, बोले हमारी तमाम मिर्गी बोलन भी ना पाई। और आप कह रहे थे कमाल का बात है, 6 महीने नाम लिए हुए बुढ़िया ने बताई बुआ गवर्नर बन जाएगी 6 महीने में, अगवा पर उस स्वर्ग से भी ऊपर पहुंच जाएगी। जितना उसने किया उसके साथ है, और 70 साल की बुढ़िया हो रही, बता फिर भी तुम्हारे अंदर खरपतवार भरा। फिर सत्संग सुना क्या आपने? तुमने 1 साल से नाम लिया हो गया, सत्संग सुन रहे थे, क्या विचार किया? अब परमात्मा ने जो उस बुढ़िया के लिए क्या बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर अंत समय में मरते समय तुम्हारे से बातचीत करती, हाय मेरा पोता किस है, हाय फलाने ने बुला दो, तो उसकी यही ममता रह जाती, वह भूतनी बनाओ। अरे परमात्मा ने 2 सेकंड उसका मन में ना दिया, कौन मेरा है कौन तेरा है, उसकी इतना दुख दे दिया और मिनट में ठा ली, और फिर अपने हिसाब से वो जन्म देगा, क्योंकि तुम्हारे कहने से नहीं होगा। अब उस परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है, तुमने माँ दिखा थी। उस परमेश्वर को पता ये आत्मा कितनी बार मां बन ली, कितनी बार पशु बन ली, कितनी बार पक्षी बन ली, और इब सूत बैठ गया, थोड़ा सा नाम मिल गया, इब आ गया के मांगो सारी उम्र, मेरा पोता न्यू हो जा, मेरी पोती न्यू हो जा, मेरा बेटा न्यू हो जा, बेटे का न्यू हो जा, उस जितनी कमाई करे थी वह गेल बांट दो। और इब वह परमात्मा उसको अपने हिसाब से ऐसे घर में जन्म देगा, उसका जीवन ही सत्साहिब बोलकर प्रारंभ होगा। पर कोई ना बुद्धिमाई कर्म इन इंसान सतगुरु से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझो पहले, नहीं तो मैं इन दूसरे संतों की तरह करोड़ों की संख्या जोड़ देता, अगर उनकी तरह ड्रामा करता, कोई आओ किसी तरह आओ, कोई बूटी लाओ, चाहे कनागत काटो, चाहे मंदिर जाओ, हमने ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोषी हो जाएंगे। फिर जैसे कोई अधिकारी फौज में लंगड़े लुल्ले भर्ती कर दे तो उसको भी निकाल दिया जाता है फिर फौज से, और वो तो रिजेक्टेड है ही है। तो इस प्रकार वहां वही भर्ती किए जाएंगे जो उस काल के साथ युद्ध कर सकोगे। इस काल के झटके आपके ऊपर आएंगे तो आपको ये ज्ञान ऐसे रोक देगा जैसे ढाल होती है, आप डगमग नहीं हो सकते, और तभी हम सफल होंगे। कहते मौला बैठा मोर चे देख जन की भेड़, 12 कोट जम किंकर जहां वहां एक नाम की खेड़। क्या बताते हैं कि परमात्मा हमारे इस खेल को देख रहा है, और कहते हैं वहां जब यहां से हम चलेंगे तो आगे आपको यमदूत मान ले दिखाई भी देंगे, तो न्यू ना करियो हाय माँ हाय बाबू हाय पिताजी, नहीं। कहते वहां सिमरण करना सांस वाला, और उस सांस के सिमरण तो देखिए उसका कैसी टक्कर लगेगी, न्यू पड़ेंगे उनके कमर जा जाकर लगेगी। कहते मौला बैठा मोर्चे, परमात्मा हमारा ये भेड़ कहते हैं, जैसे ये पशु बिड़ा करें लड़ते हैं ऐसे, कहते ऐसे काल के दूतों के साथ, काल के जो आने वाले आपत्तियों के साथ तुम्हारी ऐसी भिड़ंत चल रही है, और वहां पर एक नाम की खैड़, एक श्वास के सिमरण से वो इतने बुरी तरह गिर जाएंगे, आपके निकट नहीं आ पाएंगे, भाग जाएंगे। अगर तुम वहां बाज लोगे हाय मर गया बचाइए पिताजी, तो कहते हैं तुम फेल हो जाओगे। तो वहां पर ये नाम का हथियार है, श्वास का जो सिमरण है ऐसे। तो इसी प्रकार ये ज्ञान आपके आधार बनाएगा, और फिर आपत्ति के समय उस परमेश्वर का सिमरण ही हमें काम आएगा। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।